नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की क्लास 8 की वर्कबुक स्टार्ट, और जिसका नाम है प्रखर। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाती हूँ कि ये जो बुक है, इसका देखिए कितना सुंदर, ये इसका जो फ्रंट पेज है वो देखिए, कवर कितना बढ़िया है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना होता है और क्लास लिखनी होती है। और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा ये वर्कबुक निकाली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वर्कबुक को। तो बच्चों, अब हम आपका 8th क्लास का बेस लाइन असेसमेंट करने वाले हैं। बेस लाइन का मतलब होता है आधारभूत, और असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन की। चलिए देखते हैं आपको कितना इस सभी प्रश्नों में जब हम करेंगे तो कितनी चीज़ें जो हैं वो अभी तक आती हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। पहला जो ये जो आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जितने भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सारे वर्ड्स में से आपको जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको छांटना है। यानी हर शब्द के अंदर जो ऐसा शब्द जो लिखा तो जाता है लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जाता, वो आपको छांटना है। तो पहला देखिए, आवर, आवर में एच साइलेंट है। दूसरा वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है। तीसरा है डॉटर, डॉटर में जी एच साइलेंट है। और फिर है सीन, इसमें सी साइलेंट है। ब्रिज में डी साइलेंट है। डिसिप्लिन में सी साइलेंट है। डिज़ाइन में जी साइलेंट है। और साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। जैसे बच्चों, एक उदाहरण ले लेते हैं हम। साइकोलॉजी मान लीजिए वर्ड है, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसको हम पी से स्टार्ट होता है लेकिन साइकोलॉजी नहीं बोलते। इसमें क्या है, ये जो पी, क्योंकि इसमें ये जो पी वर्ड है इसको हमने साइलेंट कर दिया है। यानी बोलेंगे जब हम तो साइकोलॉजी पढ़ेंगे और पी को सिर्फ लिखेंगे। तो ऐसे शब्द जो लिखे जाते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं किया जाता, उनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं उन शब्दों के अंदर। अब राइट द ऑपोजिट वर्ड्स। विलोम शब्द लिखने हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यानी उनका उल्टा। कम, कम का मतलब आना, गो मतलब जाना, नाइट यानी रात, डे यानी दिन, टॉल यानी लंबा, स्मॉल यानी छोटा, इंक्लूड यानी शामिल करना, एक्सक्लूड यानी बाहर निकालना, स्मूथ यानी बहुत ज़्यादा जो समतल होता है, रफ यानी खुरदुरा, पीस यानी शांत, और वॉर यानी युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस फ्रॉम द वर्ड बैंक। अब आपको प्रीपोजिशंस भरने हैं। फिर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढ के प्रीपोजिशन भरने हैं। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं बच्चों जो स्थिति के अनुसार हम लिखते हैं कि कौन सी स्थिति पे क्या काम हो रहा है। जैसा कि प्री पोजिशन यानी पोजिशन से पहले जो आते हैं। कैन यू बाय मी अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे प्लीज़, तो यहाँ पे फॉर आएगा। क्या आप मेरे लिए एक उपहार खरीद सकते हैं मेरे जन्मदिन के लिए। आई वेंट टू द शॉप विथ माई फैमिली। प्लीज़ कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। द टॉयज आर इन द बॉक्स। दिव्या इज सिटिंग नेक्स्ट टू रिया। आगे देखते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस बिलो। आपको एडजेक्टिव्स जो हैं उनके नीचे आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है, जैसा मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, ईयर यानी कान, कान है लेकिन कैसे हैं, लंबे हैं। चीता इज़ फास्ट रनर, चीता तेज़ दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। तो ये लॉन्ग, फास्ट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। माई कैट हैज़ शॉर्ट टेल, मेरी जो बिल्ली है उसके पूँछ जो है वो छोटी है, तो छोटी जो है वो एडजेक्टिव हो गया। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, वो ईमानदार लड़की है। कैसी लड़की है, ईमानदार है, तो एडजेक्टिव ईमानदार हो गया। आवर टीचर इज़ पेशेंट एंड काइंड, हमारा जो टीचर है वो पेशेंट और काइंड दोनों है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा धैर्य भी है और बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं। तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। तो इस तरह से एडजेक्टिव हमने छांटे। वन वर्ड ढूंढेंगे कि इस शब्द के लिए क्या बोल सकते हैं। पायलट, क्या होता है पायलट, मैंने देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले करके रखा है। समवन हु फ्लाइज एयरप्लेन, जो एयरप्लेन उड़ाता है उसको पायलट कहते हैं। मैकेनिक, मैकेनिक कौन होता है बच्चों, समवन हु रिपेयर्स, कोई भी जो गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ को जो ठीक करता है, इसमें दिया हुआ है समवन हु रिपेयर्स कार, तो वो मैकेनिक। शेफ़, शेफ़ क्या होता है, सभी जानते हैं, जो अच्छा खाना वगैरह बनाता है, कुक होता है, उसको हम शेफ़ बोलते हैं। समवन हु कुक्स फूड। डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, जो कि बीमारों को ठीक करता है। तो समवन हु ट्रीट्स सिक पेशेंट, यानी बीमारों को जो
ठीक करता है। फायर फाइटर क्या होता है? फायर फाइटर क्या होता है? जो आग बुझाता है। तो ये जो आपका ई है उसका हो जाएगा आंसर ये। तो राइट द होमोफोन्स फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी कि आपको इन शब्दों के लिए होमोफोन लिखने हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि उच्चारण में बोलने में बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बोले जाते हैं, जिनका कि जो लय है वो मिलता है। जैसे हमने लिखा सेल, मेल, वीक, आप यहाँ पे एल लीक भी कर सकते हो, वीक, लीक, स्लीक, ठीक है। बी, सी का हमने किया बी, राइट का हो गया फाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे हमें इनको भरना है। तो पहला है वी कैन ओवरकम डिफ़िकल्टीज विथ कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे ओवरकम आ जाएगा। वी आर डैश ऑफ अ लॉइन, अफ्रेड, तो यहाँ पे अफ्रेड आ जाएगा। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे ट्रूथ आ जाएगा। इन आवर नेशनल फ्लैग द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। अब इन सभी सेंटेंसेस के मीनिंग आपको पता होंगे ना, तभी आप इनको कर पाएंगे। तो जैसे पहला वाक्य है वी कैन डैश डिफ़िकल्टीज विथ कॉन्फिडेंस, कि हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास हो तो। दूसरा है वी आर डैश ऑफ लॉइन, हम लॉइन से डरते हैं, अफ्रेड ऑफ। थर्ड देखिए वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इन अवर नेशनल फ्लैग द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पे पीस आया। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। अब आपको यहाँ पर दो वाक्य दिए हुए हैं, एंड और बट से उसको फिल करना है। एंड का मतलब होता है और कोई भी दो चीज़ों के बीच में हम जोड़ने के लिए एंड को काम में ले सकते हैं, और होता है इसका मतलब। बट का मतलब होता है लेकिन। पहला वाक्य देखिए ही रैन फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ा, बट मिस द ट्रेन, लेकिन उसने ट्रेन को मिस कर दिया। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। एंड माई फ्रेंड लाइक्स टू स्टडी, और मेरे दोस्त को पढ़ना पसंद है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैन नॉट। कैन का मतलब होता है सकना, और सकना का मतलब है जो काम आप कर सकते हो, जिसमें आप सक्षम हो कोई काम को करने में, ठीक है। तो ये आपकी कैपेबिलिटी को बताता है कि आप कितना कोई चीज़ करने के लिए सक्षम हैं। तो जब भी आप ऐसे बोलते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो जो सकना वर्ड है उसके लिए हम कैन बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर आप बोलते हो मैं नहीं कर सकता तो आप कैन नॉट यूज़ करते हो। तो चलिए, अ ज़ेब्रा कैन रन, ज़ेब्रा दौड़ सकता है, बट इट कैन नॉट क्लाइम द ट्री, लेकिन वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो ज़ीब्रा जो है वो क्या कर सकता है? वो दौड़ तो सकता है लेकिन पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। माई ब्रदर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट ही कैन स्पीक जर्मन, मेरा भाई अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता लेकिन जर्मन बोल सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का हमें इसमें यूज़ करना है। बच्चों हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं। कभी भी जो चीज़ सिंगुलर होती है, अकेला होता है व्यक्ति, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। जैसे हमें ये बोलना है कि ये चीज़ उसके पास है, तो कोई चीज़ किसी के पास होती है उसके लिए हम हैज़ बोलते हैं, किसी चीज़ के अंदर होती है तो उसके लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ हैव का यूज़ करते हैं, और आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, ठीक है। तो चेतन हैज़ अ काउ, यानी चेतन के पास गाय है, तो चेतन अकेला है इसलिए हैज़ आया। दे हैव टू कार्स, उनके पास दो कारें हैं, तो दे है इसलिए हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार आपको इन शब्दों को जमाना है। तो बच्चों डिक्शनरी में क्या होता है, जब हम डिक्शनरी देखते हैं तो वो डिक्शनरी शुरू होती है ए से लेके ए टू जेड। तो पहले ए वाले शब्द आते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके जेड तक जो हमारा पूरा क्रम है वो डिक्शनरी में चलता है। तो ये तो हो गया ए से लेके जेड तक। तो आप इसमें छांट लीजिए पहले कौन से वर्ड्स आएंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आ गया, तो ये एच वाला वर्ड सबसे पहले नंबर हो गया। आई जे के एल एम, उसके बाद में एम वाला हो गया। एम एन ओ, फिर ओ वाला हो गया। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, तो ये फिर डब्लू वाला हो गया। एक्स वाई, तो फिर ये वाई वाला हो गया। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया।
वापस नीचे वाली लाइन में देखिए, ए वाला पहले हो गया, बी वाला बाद में सेकंड नंबर पे हो गया, सी वाला थर्ड नंबर पे हो गया, डी ई एफ है नहीं, जी एच आई तक भी नहीं है, जे भी नहीं है, फिर आ गया के, एल एम एन नहीं है, ओ नहीं है, फिर आ गया पी। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया। जब पहले पहले अक्षर जो हैं वो ABCD के अनुसार हैं तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। आगे जब आप सीखेंगे तो आप ये देखेंगे अगर ए से ही बहुत सारे वर्ड हैं तो फिर हम उनको डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हैं, उनको भी हमें उसी तरह से अरेंज करना होता है कि सबसे पहले जैसे हमने एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड है ANITA और दूसरा वर्ड है ABOUT। तो बच्चों इनमें पहले कौन सा आएगा, पहले हम देखेंगे पहला अक्षर, दोनों में ए है तो दोनों समान हो गए। फिर हम देखेंगे दूसरा अक्षर, इसमें तो एन है और यहाँ पर बी है। तो अब आप देखिए पहले बी आता है ABCD में या एन आता है, तो बी आता है ना, तो इसका मतलब ये वाला अक्षर पहले नंबर पे आएगा और ये वाला अक्षर दूसरे नंबर पे आएगा। अगर सेम वर्ड्स आए तो इस तरह से देखेंगे। कोई अगर ऐसा वर्ड आ जाता है जिसमें पहले मान लीजिए 3 लेटर सेम सेम हो, ठीक है बच्चों, अब देखो ये ए तीनों में सेम है, एम तीनों में सेम है, तो यहाँ तक तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हुआ, ये तो हो गया। अब आप क्या करेंगे, थर्ड जो लेटर है उसको देखेंगे कि पहले ये कौन सा आता है ABCD में। अब ये बी वाला जो है ना ये पहले आएगा, क्योंकि आई ओ और बी ये जो तीन हैं इनमें बी सबसे पहले आता है, तो ये हो गया आपका पहले नंबर का अक्षर। फिर आप देखिए ओ और आई में कौन सा आएगा, तो आप बोलिए ABCDEFGHI, तो इसका मतलब आई वाला दूसरे नंबर पे हो गया। फिर JKLMNO, तो ये हो गया थर्ड नंबर। तो इस तरह से आप डिक्शनरी के जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग इनको बता सकते हैं। चलिए लास्ट में वापस देखिए, फाइंड वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स साउंड्स एंड सर्कल देम। अब वापस आपको साइलेंट लेटर जो वर्ड्स हैं उनको छांटना है और सर्कल करना है। ये मैंने आप लोगों के लिए करके रखा है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, नीचे मैंने टिक लगाया हुआ है। कुछ छोड़े हैं ताकि आप लोग अपने आप ही कर सकें। चलिए अब यहाँ पे मैच द ऑपोजिट जेंडर्स, यानी कि आपको ऑपोजिट जेंडर जो है उनको मैच करने हैं। तो मेल का ऑपोजिट होता है फीमेल, गर्ल का होता है बॉय, मेल यानी आदमी, फीमेल यानी औरत, गर्ल यानी लड़की, बॉय यानी लड़का, सिस्टर यानी बहन और ब्रदर यानी भाई, वुमेन यानी औरत, मैन यानी आदमी, अंकल यानी आपके कोई भी चाचा हो सकते हैं, आंट यानी चाची हो सकती हैं। अगर अंकल मामा हैं तो आंट आपकी मामी हो सकती हैं। इस तरह से अंकल का ऑपोजिट होता है एंट, आंट। किंग का होता है क्वीन, राजा का रानी, लॉइन का लॉयनेस यानी कि शेर का शेरनी। तो लॉइन का ऑपोजिट होता है लॉयनेस। तो इस तरह से ये हमने विलोम कर लिए। राइट द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको सही भरने हैं। जो अब आप ये देखेंगे कि होता क्या है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे काम आते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। शालिनी इज़ रीडिंग अ बुक, जैसे शालिनी किताब पढ़ रही है। अब शालिनी के लिए जो हम शब्द यूज़ करेंगे वो हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह, तो ये जो वह शब्द के लिए हमने शी यूज़ किया है ये प्रोनाउन हो गया। शी हैज़ लर्नड हर लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। यहाँ पे हमने शी और हर क्यों यूज़ किया, क्योंकि शालिनी लड़की है। अगर शालिनी यहाँ पर लड़की नहीं होके, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे नाम होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे शालिनी की जगह नाम होता राम, तो यहाँ पे शी की जगह आप ही करते और यहाँ पे हर की जगह हिस करते। अगर यहाँ पे राम होता तो ऑफ दीज वर्ड्स, इनके आपको बहुवचन करने हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, ब्रांच का ब्रांचेस हो जाएगा, चाइल्ड यानी बच्चा, चिल्ड्रन यानी बच्चे। मैच द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स यानी जो आपको तुकबंदी करते हैं वो शब्द ढूंढने हैं। तो सम का कम हो गया, से का रे हो गया, मस्ट का जस्ट हो गया, कट का हट हो गया। अरेंज द जम्बल लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, यानी ये शब्द दिया हुआ है, इसमें से इस शब्द को सही तरीके से आपको, ये शब्द दिया हुआ है इसको आपको सही तरीके से अरेंज करना है। इसको आप सही तरीके से अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बर्ड, तो ये हो जाएगा बर्ड। इसको सही तरीके से अरेंज करेंगे तो ये वाटर हो जाएगा। इसको सही तरीके से अरेंज करेंगे मैंगो हो जाएगा। इसको सही तरीके से अरेंज करेंगे काऊ हो जाएगा। सही तरीके से अरेंज करेंगे तो ये स्कूल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। इन सब को सही क्रम में जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा माई सिस्टर इज़ डांसिंग, यानी सही तरीके से हमने इनको अरेंज किया है, लिखा है, तो ये हो जाएगा माई सिस्टर इज़ डांसिंग। सेकेंड नंबर में हो जाएगा प्रतिमा इज़ ईटिंग एन एप्पल। थर्ड में हो जाएगा माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस भरने हैं। द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। अब कुत्ता कूदा है, बाहर से अंदर, नदी के अंदर कूदा है, इसलिए इनटू यूज़ हुआ है। बुक्स आर ऑन द टेबल। किताबें टेबल के ऊपर टच करके रखी हुई हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑन का यूज़ कर रहे हैं। शी इज़ इन द रूम। वो कमरे के अंदर है। पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको एक ये छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के नीचे लिखने हैं। तो गोलू वॉज अ स्मॉल बॉय, ही लिव्ड इन अ विलेज, हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू स्कूल बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, ही वॉन्टेड टू प्ले, ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, ही लाइक टू ईट स्लीप एंड प्ले। अब ये पूरा जो पैसेज है ये हमने पढ़ा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। हु वॉज गोलू। गोलू कौन था? तो पहली लाइन में इसका आंसर है गोलू वॉज अ स्मॉल बॉय। वेयर डिड गोलू लिव। गोलू कहाँ रहता था? तो ही लिव्ड इन अ विलेज। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर सामने आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही नॉट वांट। उसको क्या चीज़ नहीं चाहिए थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट वांट टू स्टडी। वो पढ़ना नहीं चाहता था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ही लाइक टू डू। उसको क्या करना पसंद था? ही लाइक टू ईट स्लीप एंड प्ले। उसको खाना, सोना और खेलना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मीनिंग इन हिंदी ऑफ द फॉलोइंग। इन शब्दों के आपको हिंदी में मतलब लिखने हैं। पेरेंट्स का मतलब होता है अभिभावक, प्ले का मतलब होता है खेलना, विलेज का मतलब होता है गांव, स्लीप का मतलब होता है सोना। बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो जाने से पहले अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।